हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। आशा करते हैं कि आप सभी का एग्जाम बहुत बढ़िया गया है और बच्चों सारा क्वेश्चन आपने बना कर आए हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आज के एग्जाम में बच्चे ने एकदम 100 में 100 बना कर आए हैं। 100% यानी कि 40 ऑब्जेक्टिव में 40 ऑब्जेक्टिव और 40 सब्जेक्टिव में 40 सब्जेक्टिव, कहीं से कोई संशय न रहा है। आपने मेहनत किया है और मेहनत के हिसाब से आज आपने खूब लिखा है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आप बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत के बदौलत आप एक अच्छी मुकाम करें प्राप्त करें। और विद्यार्थी जो एग्जाम के बाद बहुत सारे बच्चों के अंदर संशय होता है कि सर हमने जो एक प्रश्न बनाए वो प्रश्न सही या फिर गलत है, उसी समस्या को समाप्त करने के लिए, उसी समस्या का समाधान करने के लिए हम विज्ञान का आंसर की लेकर के आए हैं। 80 क्वेश्चन का है, इसमें बच्चे सारे क्वेश्चन को हम एक एक करके बता देते हैं और आप क्या कीजिए एक बार देख लीजिए कि आपका कौन सा क्वेश्चन सही या फिर कौन सा क्वेश्चन गलत है। और एक और बात, बहुत जल्दी आपको हम अपने साइंस का स्क्रीनशॉट भी डालेंगे ताकि आपको लगे कि ना हमने जो पढ़ा या हमने जो आपको पढ़ाया वह कहीं से कोई उसमें कोई शिकवा शिकायत करने वाली बात नहीं थी। एकदम हम डंके के चोट पे कहते विद्यार्थी कि हमने जो पढ़ाया आज आपके साइंस के एग्जाम में वही का हुआ है, आया है। जाकर के कल का वीडियो देखिए, जो कल मैंने रात को वीडियो अपलोड किया था, मुश्किल से 25 से 26 सेकंड 26 मिनट का, सारा क्वेश्चन सब्जेक्टिव उसी का है विद्यार्थी। जाइए एक बार देखिए, हालांकि आपको हम बहुत जल्दी उसका स्क्रीनशॉट भी डालेंगे। चलिए तो हम देखते हैं विद्यार्थी साइंस का जो है क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है ना, तो होता है CaCO3 होता है। निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है, तो H2SO4 भी है, HCl भी है, अमोनिया भी है। तुम कहेंगे विद्यार्थी इनमें सभी हो जाएगा। कोई बिलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसका pH मान होता है विद्यार्थी, सॉरी नहीं, कितना हो जाएगा 5 हो, क्या हो जाएगा 5, यानी कि अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना है, तो CaOH2 हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत विद्यार्थी हो जाएगा टमाटर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अधातु है, तो कार्बन है। हीलियम परमाणु के बाह्यतम को कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं विद्यार्थी, 2 रहते हैं। सीसा और टिन के मिश्र धातु से बनता है, सोल्डर बनता है। और तांबा टिन से क्या बनता है, तो कांसत, यहाँ कहता है सीसा और टिन कहता है तो सोल्डर। आवर्त सारणी का 18वें तत्व के समूह है, हीलियम हो जाएगा। बोरॉन का परमाणु भार होता है, इसे तो देखेंगे तो आप ऐसे 10.88 करके होता है, लेकिन आपके ऑप्शन में ना है यहाँ पे, तो हम कहेंगे 11 हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन उत्तरदायी है, तो आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड है। चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में कौन है, तो हम कहेंगे सूर्य का प्रकाश। कट्टा किस राज्य की जल संरक्षण, कट्टा से कर्नाटक, याद रखिएगा। सौर सेल में किसका उपयोग होता है, सिलिकॉन का। अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है कुटपाद से। निम्नलिखित में कौन पौधे में जल संवाहक ऊतक है, बताए थे ना कि फ्लोएम फूड अजाइलम जल, तो जाइलम है तो जल का होगा। वृक्क प्रधान कार्य है तो उत्सर्जन का है। पादप अपशिष्ट संचित रहता है कहां पर, तो छाल में भी, पत्तियों में भी, कुस्कीय रिक्तिकाओं में भी, यानी इनमें सभी हो जाएगा। पौधे का उत्सर्जी पदार्थ गोंद भी है, टैनिन भी है, रेजिन भी, तो आपका हो जाएगा डी, इनमें सभी। निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है विद्यार्थी, तो एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है NH3। क्या बनता है विद्यार्थी, NH3 होगा। इंसुलिन की कमी के कारण निम्नलिखित में कौन रोग होता है, तो घेघा आयोडीन होता है, बौनापन उसी में है, तब क्या हो जाएगा मधुमेह हो जाएगा। एस्ट्रोजन क्या है, नर हार्मोन, पाचक रस, इनमें से कोई हो जाएगा सॉरी मादा हार्मोन है। पारा का अयस्क होता है विद्यार्थी, सीने बार होता है। निम्नलिखित में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, तो विद्यार्थी हो जाएगा आपका मैग्नीशियम हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोकार्बन है, तो C4H10 हो जाएगा। OH क्रियाशील समूह है, अल्कोहल का है। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो 4। C60 फुलरिन की आकृति निम्नलिखित में से किसकी जैसी होती है, तो फुटबॉल के। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है, तो 14 हो जाएगा। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो 7, समूह होता है 18। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, किसका नियम है, तो देखिए ये परावर्तन कोण के नियम, देखिए बहुत सारे बच्चे स्नेल का नियम ही लगा दिए होंगे। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो आभासी होता है। पिन होल कैमरा क्या बनाता है, तो छाया बनाता है। यदि आपतन कोण 45 डिग्री हो, देखिए तो विद्यार्थी बताए थे अभिलंब, देख क्या कहता है विद्यार्थी, यहाँ पे इस फोटो को हटाते हैं, यहाँ पे नहीं हटेगा, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपतित है और ये क्या है अभिलंब है, तो इसमें अगर 45 बनेगा तो इसमें भी क्या बनेगा 45, तो आपका हो जाएगा 45।
निम्नलिखित में कौन प्रकाश के लिए अपेक्षाकृत सघन माध्यम है? तो केरोसिन हो जाएगा। उत्तल दर्पण द्वारा चांद के प्रतिबिंब आवर्धन होता है तो -1 हो जाएगा। प्रकाश की चाल सबसे अधिक तो निर्वात में होता है। प्रकाश तंतु में प्रकाश होता है तो पूर्ण परावर्तन होता है। आहार नाल के किस भाग में पाचन क्रिया पूर्ण होता है? तो छोटी आंत में। मृत जीवी का उदाहरण है गोबर छत्ता हो जाएगा। पीत रस किससे स्रावित होता है? तो यकृत से। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है विद्यार्थी? फेफड़ा नहीं, ट्रैकिया, नाक नहीं, होगा गिल्स हो जाएगा। कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? ग्लूकोज को कहते हैं। किण्वन क्रिया पाई जाती है ईस्ट में होता है। रक्त क्या है? तो तरल संयोजी ऊतक है। मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? तो परिवहन के लिए उत्तरदायी है। निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी बोलते हैं? तो अभिसारी बोलते हैं उत्तल को, अपसारी बोलते हैं अवतल को, तो अभिसारी कहता है। लेंस की क्षमता कैसे मात्रक मीटर इनवर्स होता है। नेत्र लेंस की रेटिना की दूरी कितना होता है विद्यार्थियों? 25 सेंटीमीटर। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस? उत्तल लेंस। निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि को ठीक करने के लिए? तो बताए थे कल, याद है? अवतल लेंस। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन विद्यार्थी सबसे अधिक होता है? तो नीले का होता है। कांच के प्रिज्म में किस रंग का विचलन? प्रिज्म वर्ण विक्षेपण याद कीजिए, वर्ण विक्षेपण में सर लाल का विचलन सबसे कम होता है, याद कीजिए, हम बताए थे। किस उपकरण में धन और ऋण के चिन्ह नहीं होते हैं? तो परिनालिका में। कौन एक सुरक्षा युक्ति नहीं है? तो विद्यार्थी वोल्ट मीटर हो जाएगा। घरेलू गैस का प्रमुख अवयव है तो होता है आइसोब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, तो यहां पे ब्यूटेन है। जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है पेट्रोलियम भी है, कोयला भी है, तो आपका ए बी दोनों हो जाएगा। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ उष्मा भी उत्पन्न होता है तो उसे विद्यार्थी कहेंगे हम उष्मा क्षेपी कहेंगे। अभिक्रिया कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कॉपर ऑक्साइड, तो यह तो ऐसे है संयोजन अभिक्रिया चूंकि मिल रहा है, तो अब संयोजन अभिक्रिया नहीं दिया तो हम क्या करेंगे? तो हम कहेंगे यह उपचयन है। निम्नलिखित में कौन उपचायक है? कौन उपचायक है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, एनोड पर होता है। निम्नलिखित में कौन धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है? तो मैग्नीशियम को। गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है जड़ में वृद्धि। किसमें? जड़ में वृद्धि होगा। गुरुत्वानुवर्तन नीचे की तरफ जाता है। निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन होता है? तो अमीबा हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा, यूग्लिना और इनमें सभी। तब का हो जाएगा सर इनमें सभी। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? एड्स भी है, गोनोरिया है, टाइफाइड नहीं है, तो आपका हो जाए डी। बीज विकसित होता है बीजांड में होता है। मानव में ऑटोसोम तो 22 आइए को जुड़ा होता है लिंग क्रोमोसोम। तो पूछता है मानव में ऑटोसोम तो 22 जुड़ा। निम्नलिखित में कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय है जो सड़ता गलता ना होता? ये तो कागज गल जाता है, वही मल भी आपका हो जाएगा डीडीटी। बाघ उपभोक्ता है तृतीयक पोषी स्तर का। निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? तो बैक्टीरिया हो जाएगा। निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो हम कहेंगे श्रेणी क्रम प्रतिरोध। धातु आवेश का वाहक इलेक्ट्रॉन है। शुद्ध जल किस प्रकार का चालक है? शुद्ध जल शुद्ध जल होता है विद्यार्थी कुचालक होता है, जिसे अशुद्ध जल बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक सुचालक है? तो चांदी हो जाएगा आपका। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के मध्यमा उंगली क्या दर्शाती है? तो चालक में विद्युत धारा की दिशा। देखिए कल बताए थे भारत में घरों में आपूर्ति की गई प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितने होते हैं विद्यार्थी? तो 50 हर्ट्ज होता है। एक फ्यूज गलनांक बहुत कम होता है, ठीक है ना। और इस प्रकार विद्यार्थी हमने 80 क्वेश्चन यानी कि 80/80 बता दिया। अब आप चेक करके देख सकते हैं कि आपका कितना स्कोर हुआ है, और घबराना नहीं है, निश्चिंत होना है। यह जो परीक्षा है, इस परीक्षा से सिर्फ और सिर्फ आपकी एक मापदंड तय होता है कि हाँ आप इससे निकल करके अगले क्लास में जाएंगे। अगर आपका कम भी है तो डरिएगा ना विद्यार्थी। इससे कोई ऐसा नहीं है कि यह है एग्जाम पास मैट्रिक आपको टॉप हो जाने से आपको कहा हो जाए बहुत बड़े नौकरी आपको मिल जाएगा, नहीं। उसके लिए आपको अलग से तैयारी करना पड़ता है विद्यार्थी। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, निश्चिंत रहना है। 2-4 ऑब्जेक्टिव में कम भी होगा, 10 भी कम होगा, कोई टेंशन ना है। यह सिर्फ आपकी क्या है, एक प्रकार के एग्जाम से निकलने की, आपको उच्चतर विद्यालय में उच्चतर शिक्षा में जाने की क्या होता है, एक बाउंड्री लाइन होता है। ऐसा रहता है कि अगर मैट्रिक में हमारा इतना नंबर आ जाए तो हम टॉप कर जाएंगे, हमको सरकारी नौकरी मिल जाए, तब यह अलग बात रहता है। तो ऐसी बात नहीं है, इसलिए डरना नहीं है, धैर्य धारण करके रखना है। इसके बाद फिर आपका 12th पढ़ना है। उसके बाद 12th के रिजल्ट से विद्यार्थी बहुत घबराना नहीं होता है कि आप उससे हम घबराएंगे। हाँ, आपको अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए आपको एक अलग दौर में, अभी तो आपका क्या हुआ है, अभी तो जिंदगी का दौर अभी शुरू हुआ है। आपको क्या लगता है कि अभी आप सफल हो गए? नहीं, अभी आपको ऐसे ऐसे कितना दौड़। और हम कहते हैं विद्यार्थी जितना मेहनत से आपने मैट्रिक पढ़ा है, जितना मेहनत से आपने 12th पढ़ा है,
उसका मात्र विद्यार्थी अगर आपने 30% परिश्रम कर दिया तब कोई ना कोई सरकारी जॉब मिल जाएगा। क्योंकि आप सभी सारे विद्यार्थी जानते हैं जितना मेहनत कोई विद्यार्थी 10th और 12th में करता है ना, उसका आधा से भी आधा अगर वह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कर दे तो उसका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है विद्यार्थी, फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।